नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद पुनर्वलन शिक्षण कौशल, फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम, और ब्रैकेट में नीचे अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास, छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे, दिनांक जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना उस दिन का दिनांक, कक्षा 8, ये प्रकरण कक्षा 8 का है, वर्ग ए, विषय गृह विज्ञान, चक्र दूसरा, अवधि 6 मिनट। यहाँ प्रकरण हमारा है व्यक्तिगत सज्जा। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया लिखते हैं। अब यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या होगा, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न जो छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है, व्यक्तिगत सज्जा से क्या तात्पर्य है? तो छात्र बताते हैं व्यक्तिगत वेशभूषा सुंदर एवं उपयुक्त वस्त्रों से मनुष्य का बाहरी व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है। फिर पुनर्वलन के शब्दों के रूप में छात्राध्यापिका द्वारा कहा जाता है कि वेरी गुड। फिर दूसरा प्रश्न, अच्छे वेशभूषा से मनुष्य कैसा हो जाता है? तो छात्र बताते हैं आत्मविश्वास में वृद्धि तथा मानसिक प्रसन्नता होती है। यहाँ छात्राध्यापिका कहते हैं पुनर्वलन स्वरूप शाबाश। तीसरा प्रश्न, उत्तम वेशभूषा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ छात्र बताते हैं अच्छे रहन सहन का परिचायक होता है। यहाँ पुनर्वलन के शब्दों के रूप में छात्राध्यापिका द्वारा कहा जाता है ठीक है। चौथा क्वेश्चन, व्यक्तिगत सज्जा के लाभ हैं। कौन से लाभ हैं? यहाँ छात्र बताते हैं व्यक्तिगत सज्जा के द्वारा शारीरिक मानसिक सामाजिक स्तर ठीक होता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, छात्राध्यापिका कथन के अंदर उपयुक्त वेशभूषा व्यक्तिगत सज्जा का मूल आधार है। सुंदर एवं उपयुक्त वस्त्रों से मनुष्य का बाहरी व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है एवं इससे मनुष्य को मानसिक प्रसन्नता होती है। उपयुक्त वस्त्र आयु, लिंग, व्यवसाय, अवसर एवं ऋतुओं के अनुकूल होते हैं। ये मनुष्य को शारीरिक सुख एवं आराम प्रदान करने के साथ साथ उसके रहन सहन के स्तर का भी परिचायक होते हैं। उसके बाद पुनर्वलन शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका, 3 कॉलम, क्रम संख्या, पुनर्वलन शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। यहाँ पहला जो घटक है शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। दूसरा घटक पुनर्वलन के शब्दों का उचित मात्रा में प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। तीसरा घटक छात्रों को पाठ्यवस्तु के प्रति प्रेरित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। चौथा घटक अशाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। पांचवा घटक धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। छठवां घटक ऋणात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। सातवां घटक छात्रों की भावनाओं को स्वीकार किया गया। मूल्यांकन तालिका में यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। आठवां घटक प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। यहाँ पर जब छात्राध्यापिका पाठ्य योजना का शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक जो होते हैं इसी मूल्यांकन तालिका में किस घटक का कितना प्रयोग किया गया इसमें गोला बनाते हैं। उसके बाद आलोचना या कोई सुझाव यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर्यवेक्षक आलोचना या कोई सुझाव कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, आपके शिक्षण कार्य कितना प्रभावी है या कितनी कमियां हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापिका बाद में शिक्षण के बाद इस आलोचना या सुझाव को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सके।
उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं, फिर पाठ योजना समाप्त हो जाती है। थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।